4 लाइन तो याद है। एक दिन इनकलाब का नारा दोहरावे के पड़ी, दोहरावे के पड़ी, दोहरावे के पड़ी। एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी, ललका झंडा के घर घर उड़ावे के पड़ी। एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी, देखे देला तो ओट तो पे कैले चोट, देखे देला तो ओट उल्टे कैले चोट। उनके डंडे मन के चोट से भगावे के पड़ी, एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी। बेहतरीन। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं खिरिया के बाग में। आज इस आंदोलन को 544 दिन पूरे हो गए हैं। यहाँ पे चुनाव भी है, चुनाव की गहमा गहमियाँ बहुत तेज हो गई है, लेकिन ये समय जो चल रहा है वो कटिया का भी है। लेकिन इस कटिया के होने के बावजूद, इस धूप के होने के बावजूद यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग हैं। कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं सर आप। तो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तो नाम थोड़ा परिचय बताइए, अपना नाम क्या हुआ? चौधरी राजेंद्र नाम है हमारा। हाँ, और इस आंदोलन को जो खिरिया के बाग में चल रहा है क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम वही कहना चाह रहे थे। हम लोगों की 2 दिन से ये मैराथन बैठक चल रही थी, उसका किस बारे में वो बता तो रहे हैं, आप सुने तो आगे। मैराथन जो बैठक चल रही थी उसका डिसीजन था, जो परिस्थितियां हैं और जो परिस्थितियां नहीं हैं, बहुत सारे साथियों ने इस बात को रख दिया है और बहुत सारी बात को हमको भी रखना है सार्वजनिक। और वो मैराथन की बैठक जो यहाँ जो इतने 544, कल तो 543 दिन था और इतना दिन चला है, और इसका एक नेशनल एजेंडा था। तो उस नेशनल एजेंडे की वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। तो आना पड़ा और हमारा जो वो था कि हम तय करेंगे कि इस आंदोलन का जो इतने दिनों तक मैंने यहाँ की जनता ने चलाया है, जिनके पेट पर आपने लात मारा है, वो अपने उस पेट का जो आवाज है उस आवाज को देने के लिए आतुर है। बुलंद करेंगे? बुलंद नहीं, वो करेंगी। हम उनके समर्थन में आए थे यहाँ। बुलंद करेंगे, इनके पेट पे लात मारी गई है तो ये अपनी आवाज बुलंद करेंगे सरकार के खिलाफ। पर 543 आज 544वां दिन है और इतने करीने से इन लोगों ने आंदोलन को चलाया है, तो उसके परिणाम आने चाहिए। अभी अगर विकास की बात करें तो अगर किसी और से बात करो, मतलब कि जो खिरिया के बाग में आंदोलन करें इनके अलावा, तो कहते हैं विकास जहाँ पे होगा वहाँ से थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? विकास तो ऐसा तो नहीं कि माने और लोगों 40,000 परिवारों को उजाड़ करके आप विकास अगर करना चाह रहे हो तो ये आपका विषय है। लेकिन अगर वो 40,000 के लोग खड़े हो गए और आपको लग रहा है कि पूरे दुनिया में माने सारे लोग अच्छे वो दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरों पर लाली दिखाई दे रही है, तो वो ये खड़े हैं और ये अपना सवाल आपसे जब करेंगे तो आपको आपके जो जिन लोगों के यहाँ लाली दिखाई दे रही है उसके बीच का एक समन्वय आपको बनाना है। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विरोध में यहाँ पे चल रहा है। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का ही नहीं मसला है, आजमगढ़ के अभी जहाँ जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विरोध में चल रहा है। अधिग्रहण को बिना किसानों की जमीन को छीने हुए ये कोई विकास नहीं कर सकते। तो विकास जिनके लिए होना है वो एक तरफ होंगे और जिनका विकास नहीं हुआ है वो एक तरफ होंगे। इस बार इस बात का फैसला होने जा रहा है। तो कैसे देश के भीतर होने जा रहा है। कैसे फैसला? अगर फैसला होगा तो क्या देखने को मिलेगा? जो जिस जनता को आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और तमाम बहुत से सारी चीजों को आपने रोजगार मतलब आप सरकारी नौकरी समझते हैं? सरकारी नौकरी की तरफ। फिर क्या रोजगार का मतलब जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे 1965 तक, जब तक आपको बाहर से खेती मंगाना पड़ता था, अनाज मंगाना पड़ता था, तब इस अन्नदाता फिर कह रहा हूँ किसान और मजदूर ने इस देश को खुशहाल बनाया। तो उसकी हालत आप बदहाल कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसलिए ये लोग खिरिया बाग में बैठे हैं और ये खिरिया बाग इस देश का एक बड़ा आंदोलन और इस देश की एक बड़ी समझ देने जा रहा है।
अच्छा, एक भूमिगत खेती की बात कर रहे हैं तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ, जैसे दुबई को आप ले लिया जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में भारत से उसका कंपेयर तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर भविष्य के अनुसार बढ़ती है तो अच्छी बात होती है कि वो वहाँ पे जमीन खेती योग्य नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों की ऐसी खेती होती है उसको जो है कि पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है। क्या यहाँ भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ा करके वो ऐसा नहीं किया जा सकता? ऐसा है कि जितनी जो हमारी ज़मीनें हैं, खेती की ज़मीनें हैं, कंक्रीट जो मकानें बन रही हैं, जो बाकी चीज़ें बन जा रही हैं, उससे तो विकास तो इसे ही कहते हैं। नहीं, आप इसके इस तरफ जाइएगा तो माल्थस की जनसंख्या विस्फोट भी आ जाएगा कि ये विस्फोट का जो सिद्धांत चल रहा है, ये पूरी शहर में जो आबादी बैठ रही है उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, ये सवाल है ना। तो ये सवाल कैसे हल होगा? इसी सवाल के लिए एक खिरियाबाग आंदोलन चल रहा था। और आज जो फैसले की घड़ी आई है, उस फैसले में एक नए भारत की संरचना में इनकी क्या भूमिका होगी और लोगों की क्या भूमिका होगी, बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका होगी, ये फैसले की घड़ी। चुनाव की बात कर लें थोड़ा सा, तो क्या लगता है कि कौन आने वाला है सत्ता में? सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये खिरियाबाग का फैसला नहीं था। नहीं है कहा कि मैराथन बैठक हम लोगों की चली है, एक लंबे दौर से चली है। खिरियाबाग को ही ले लिया जाए क्योंकि इस सरकार से लोग नाखुश है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। ये जब आप इस पर चर्चा करेंगी तो इसके उजड्डपना पर आप जाएंगी, तो हमको लग रहा है हरियाणा की सरकार ने, खट्टर ने महिलाओं के ऊपर बहुत मैंने जिस तरीके की टिप्पणियां की थी, और उसने कहा था कश्मीर अब आपको जाना पड़ेगा और वहाँ बढ़िया बढ़िया गाल के लोग मिलेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उस सरकार को जाना पड़ा। उससे भी रद्दी, उससे भी बदतमीजी से यहाँ का जो सांसद है वो बोला है, इसलिए यहाँ की जनता को भी फैसला लेना, ऐतिहासिक फैसला लेना। ठीक है, यहाँ तो लोग कहते हैं सपा गढ़, यहाँ तो धर्मेंद्र यादव का धर्मेंद्र यादव और इन लोगों का ऐसा नहीं कि इन लोगों का चरित्र और मैंने बहुत साफ रहा है। नहीं, हमने कहा कि कोई आपत्ति क्योंकि ये सपा किसान आंदोलन के प्रति न सपा का न बसपा का न और लोगों का नहीं रहा है, लेकिन ये खिरियाबाग के आंदोलन ने उस दिशा की तरफ यहाँ के लोगों का और देश का जो नजरिया है वो अपनी तरफ खींचा है, इसलिए भी हम खिरियाबाग में बैठने आए थे। 2 दिन बैठे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप बोल रहे हैं कि निरहू को जवाब दिया जाएगा तो एक नाम निरहू को जवाब देने के लिए हम नहीं आए। जो उन्होंने एक बयान दिया हुआ था यहाँ के लोगों को, आप जानेंगी हमको पता था उसके बारे में, लेकिन दूसरा नाम कौन सा सामने आता है? अगर निरहू नहीं है तो धर्मेंद्र यादव है ना, आपने कहा धर्मेंद्र यादव भी नहीं है, फिर तीसरा कौन है? हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे का बैठक हुआ है, 2 दिन का मैराथन बैठक हुआ है, उसमें डिसीजन है कि हम, वही बता रहा हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान हुआ है उसके लेते हुए हम इस सरकार को सबक दें। अच्छा, यहाँ से कोई आने वाला है क्या निर्दलीय सांसदी में, या फिर मैं नहीं कह सकता कि निर्दलीय आएगा कि कौन आएगा, तब तक बताएंगे नहीं। हो सकता है कोई यहाँ से निकल जाए, तभी लोग जानेंगे, तभी ना वोट देंगे उसको। ये तो यहाँ की जो लोग हैं वो उनको तय करना, हम तो केवल आज ये बैठक में शामिल। बैठक में क्या शामिल हो, मतलब बैठक का निष्कर्ष क्या? जो मैराथन हमारा खिरियाबाग में, बैठक का निष्कर्ष क्या निकला कि ये इस जगह से जो उसने हमको मैसेज मैंने यहाँ से जो गया है, उस मैसेज की घड़ी आ गई है, उस परिवर्तन की घड़ी आ गई है। उस परिवर्तन की घड़ी में हम इनसे संवाद करेंगे और इनके मन को टटोलेंगे और ये कैसे ले जाएंगे वो अलग विषय है, वो आने वाले दिनों में होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी बातों से लग रहा है कि ये कोई नाम यहाँ से उठ के जाने वाला है। थोड़ा अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ और उसके बारे में बात करिए कि ये इनकी बातों से लग रहा है कोई यहाँ से उठ करके जाने वाला है जो सांसदी के लड़ने वाला है। क्या लगता है आपको? परिचय। मुझे राम कुमार यादव कहते हैं। सवाल आप फिर से पूछिए। ये इन्होंने कहा कि ये लोग बैठक करके बताएंगे कि इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें से कोई निकल करके जाएगा, इसके निरहू भी नहीं है और धर्मेंद्र यादव की बात भी भड़क गई है, तो कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो यहाँ से निकल के, जो आम जनमानस है, जो किसान समुदाय है, यहाँ से कोई निकल के जाएगा, उसको ये लोग सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको? ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कोई तीसरा आ रहा है, कोई चौथा आ रहा है। आप सुनिए जवाब। इन्होंने कतई नहीं कहा कि कोई तीसरा आ रहा है, कोई चौथा आ रहा है। इनके कहने का सीधा आशय है कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी बैठक चली है दिन और रात में 2 दिन से, हमने जो निर्णय लिया है उस बैठक में बहस मुहावसे के बाद, उसमें आया है कि हम भाजपा को सबक सिखाएंगे, उसे हराएंगे। और एक ही ये उद्देश्य है, यही नहीं है। जो निर्णय हुआ है वो संयुक्त किसान मोर्चा जो ऑल ओवर इंडिया है, उसका ये पैगाम है, उसका ये संदेश है।
और उस संदेश को लेकर के हम उसी की रोशनी, उसी के आलोक में हमारी जो मैराथन बैठक चली है, हमने निर्णय लिया है आजमगढ़ पर और बनारस पर। हम आजमगढ़ और बनारस दोनों को फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ में हम हर हाल में बीजेपी के कैंडिडेट को बुरी तरह से हराने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हम संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत झोंकेगा बनारस में मोदी के खिलाफ। हम हार जीत की बात नहीं करते, लेकिन छक्के छुड़ा देंगे, पसीना उसके माथे पर आके रहेगा निश्चित रूप से। तो बनारस में मोदी ने तो अच्छा काम किया हुआ, फिर बनारस में मोदी, जानिए मोदी अच्छा काम किया, हम लोग जानते हैं बहुत बुरा काम किया, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग पॉलिटिक्स नहीं जानती है क्या? आपको बताओ, क्या जानना चाहती हैं? आप तो अच्छा जानते हैं, आप अच्छे को बता दीजिए। नाम क्या हुआ सर आपका? पूछिए, हम बताने के लिए तैयार, जितना भी पूछिए। मैं रामजीत सिंह हूँ, मऊ से आया हूँ, इनकलाबी मजदूर केंद्र से। अच्छा, तो अभी इन्होंने कहा कि बनारस में अच्छा काम नहीं किया हुआ है। बनारस में आपके जाके देखो, मतलब एक ही 2 बार मैं गई हूँ और मेरा होम टाउन तो है नहीं, उसमें काफी कुछ परिवर्तन लग रहा है जब मैं वहाँ पढ़ती थी उसके मुकाबले और अब के मुकाबले में। तो इन्होंने कहा कि वहाँ से हम हराने वाले हैं मोदी को। क्या लगता है कि मतलब क्या गलत काम किया हुआ है बनारस? ठीक बात है, मतलब आपका सवाल जो है इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अच्छे काम और बुरे काम को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो काम हुए हैं उन कामों का फायदा मिल किनको रहा है, समाज के ऊपरी तबकों को मिल रहा है या मजदूरों, किसानों और आम जनता को मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि सड़कों को अगर ठीक कर लिया जाए, नई सड़कें बनाई जाएं, उन्हें ठीक कर दिया जाए मरम्मत करके, तो ये सुविधा सबको किसी हद तक मिलती है। लेकिन सच है कि केवल सड़कों के निर्माण से मजदूरों, किसानों का और गरीबों का भला नहीं हो जाता है। मजदूरों, किसानों, गरीबों की भलाई के लिए उद्योग धंधों की स्थापना की जानी चाहिए, कल कारखाने खड़े किए जाने चाहिए, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए, हर मरीज तक दवाओं की उपलब्धि होनी चाहिए। ये तो नहीं कुछ हुआ है बनारस में, ये हम जानते हैं। मऊ से हम बनारस आते जाते रहे, तो बनारस में हमारे साथी लोग भी हैं, संगठन के लोग भी हैं। तो हमने जो बताया है, विकास को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि विकास किसके लिए हो रहा है, अमीरों के लिए कि मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए, आम जनता के लिए हो रहा है। मैंने जो सवाल उठाया उस पर ध्यान देना, यह है। आपका नाम क्या हुआ सर? आपका? मेरा नाम तेज नारायण है और मैं बलिया से हूँ, बलिया से। हाँ। तो मोदी जी जो कि अभी यहाँ पे बात हुई कि जमानत जब्त कर दी जाएगी बनारस में और आजमगढ़ में, मऊ के बलिया की क्या स्थिति है? बलिया की हालत बहुत बुरी है बीजेपी की, और हमारा सांसद ऐसा है कि पार्लियामेंट में एक दिन भी बोला नहीं, केवल वेतन लिया है। वीरेंद्र सिंह मस्त पार्लियामेंट में बोला ही नहीं, तो ऐसे सांसद की क्या जरूरत है? और ये भी जो यहाँ से गए ये भी नहीं बोलते। तो हाँ, आजमगढ़ के। तो ऐसे लोगों को संसद में भेजने की क्या आवश्यकता है? इस तो जनता को जानना चाहिए कि भाई आप केवल वेतन लेने के लिए हैं, तो आपके पास बहुत पैसे हैं, आप जाइए वो काम करिए। पार्लियामेंट में जाने की आपकी क्या जरूरत है? ये लोग तो जाने लायक है ही नहीं। हाँ। प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? प्रधानमंत्री हम किसको नहीं देखते, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है दुनिया भर में सबसे झूठा नंबर 1 है। और यह सब हाँ, भविष्य में किसको देखते हैं? भविष्य में प्रधान हम हाथ गिनने वाले हैं नहीं, हम यह हाथ गिनने वाले नहीं है। ये तो जो पार्लियामेंट में जाएंगे वो लोग तय करेंगे कौन होगा। लेकिन हम यह बात आपसे कह रहे हैं कि हम लोग जो बिगड़ैल भैंसा है उसको भी हल में जोतते हैं, हाथी से भी, जो बड़ी सींग दांत वाली होती है उससे भी काम लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और यहाँ की जनता बहुत जान गई है, और संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप पार्लियामेंट में कोई जाए उनसे काम हम कराएंगे। पहली बात तो ये है कि दागी लोग हैं, कोई भी दागी हो उनको हम जाने नहीं देंगे। ये भी दागदार हैं और हमारे यहाँ भी दागदार हैं, मोदी जी भी दागदार हैं। तो हम इनके ऐसा किसको देखते हैं? मतलब कि अगर समाजवादी आप हुए तो हम कहेंगे कि अखिलेश यादव बनना चाहिए, कांग्रेस समर्थक हुए तो कहेंगे राहुल गांधी बनना चाहिए, या फिर जो किसी और के हुए मायावती को भी लोग कह सकते हैं, क्योंकि मायावती का भी एक नया फेस देखा जाता है कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आपको क्या लगता है वो बनेंगे कौन? वो बनेंगे अलग बात है, आप किसको देखना चाहते हैं? आप हाथ देख ज्योतिषी जैसी बात मत करिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ लीजिए, किसी भी किताब से, किसी भी धार्मिक किताब से आज सबसे ऊपर है संविधान। और प्रस्तावना हमें और किसी से भी, राष्ट्रपति से भी, मुख्यमंत्री से भी
किसी भी आम आदमी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। और इसीलिए पार्लियामेंट में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की, पढ़े लिखे होने की, किसी संस्था की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई जो कि प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। आप गाना सुना रहे थे, थोड़ा सुनाइए हमको भी। गाना सुना दे, गाना काम खत्म हो गया, और कुछ पूछना हो तो बताओ। सुनाइए, गाना सुनाइए। कौन सा गाना सुना? फिल्मी पुराना भोजपुरी। 4 लाइन तो याद है। एक दिन इनकलाब का नारा दोहरावे के पड़ी, दोहरावे के पड़ी, दोहरावे के पड़ी। एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी, ललका झंडा वाके घर घर उड़ावे के पड़ी। एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी, देखे देला तो ओट तो पे कैले चोट, देखे देला तो ओट तो उल्टे कैले चोट। उनके डंडे मन के चोट से भगावे के पड़ी, एक दिन इनकलाब के नारा दोहरावे के पड़ी। बेहतरीन बेहतरीन। और सुन लीजिए, बस इतना है ना। तो यहाँ पे हमने बातें करी है कुछ। ये लोग आए हुए हैं बनारस से, दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ से। नहीं, हम एनसीसी के सदस्य हैं। आपका परिचय दिया गया, बनारस से आए हुए हैं। हमारा जो भी हो। तो ये दूर दूर से आए हुए हैं इस खिरिया के बाग में किसान मोर्चा आंदोलन में शामिल होने के लिए। इन्होंने अपनी बातें रखी है सरकार को लेकर के, चुनाव को लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं उसके बारे में। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।